हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है जीएसटी के एक लेक्चर में। उसका क्रक्स मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगा। सो बिगिनिंग विद टैक्स और धीरे धीरे करके हम जीएसटी पे पढ़ेंगे। सो या टैक्स वर्ड का ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड जो एक आता है टैक्सो, जिसका मतलब होता है कंपलसरी चार्ज अंडर एन एक्ट। तो टैक्स का मतलब ये बनता है कि पहली बात तो वो एक कंपलसरी पेमेंट होती है और वो हम करते हैं किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को, जो कि हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है और या फिर एक कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है। और उसका पर्पस होना चाहिए, ये जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को, उसका पर्पस होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए, कि रोड्स बनवाई जा रही हैं तो किसी भी पर्पस के लिए जो बेसिकली जनरल पब्लिक को किसी भी सेंस में हेल्पफुल होता है। तो और जो लास्ट पॉइंट है इसका कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। वही जो टैक्सों की मीनिंग में आ रहा था कि अंडर एन एक्ट, तो उसका मतलब यही है कि वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, कि अगर कोई पे नहीं करता उसके लिए कुछ फ़ाइन होगा, पेनाल्टी होगी या पनिशमेंट होगी, कुछ भी हो सकता है। सो चारों पॉइंट्स को एक साथ में बोलें तो कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हम एक पब्लिक अथॉरिटी को देते हैं, जो कि एक पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टैक्स। और टैक्स एग्जांपल्स होते हैं इंडिया के केस में इनकम टैक्स, जीएसटी एंड गिफ्ट टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट हो सकता है, कस्टम्स लॉ, कस्टम्स ड्यूटी होता है, टैक्स नहीं होता है। ओके, कस्टम एक ड्यूटी होता है, टैक्स नहीं होता है। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स बेसिकली टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब है कि जो जिस इंसान पे लेवी हो रहा है टैक्स और जिस इंसान पे बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, वो दोनों वो सेम बंदा है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जिस इंसान पे टैक्स लेवी हो रहा है या टैक्स चार्ज किया जा रहा है, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो टैक्स जिस इंसान पे लेवी या चार्ज किया जा रहा है और जिस इंसान पे उसका बर्डन पड़ रहा है, वो अलग अलग बंदा होगा इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट में सेम बंदा होगा, इनडायरेक्ट में अलग अलग बंदा होगा। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं, अगर कई लोगों ने मैकडी का एग्जांपल सुना होगा। ठीक है, मैकडी या फिर किसी भी आउटलेट फॉर दैट मैटर, ये कहीं भी आप किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप जब भी कुछ भी खाने के लिए ख़रीदते हैं उनसे, तो वो लोग कुछ परसेंटेज, जो भी उसका टोटल अमाउंट बन रहा होता है, आपने जो भी खाया है या ख़रीदा है, जो भी अमाउंट बन रहा होता है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज जीएसटी लगाते हैं। ठीक है। तो वो होता है कि मतलब मैं अगर पे कर रहा हूँ उनको, मैं मैकडी को पे कर रहा हूँ जीएसटी, तो बर्डन मेरे ऊपर आया, और लेकिन उसे पे करने की लाइबिलिटी मैकडी के ऊपर है। राइट। सो ये हो गया कि मैकडी के ऊपर लेवी या चार्ज किया जा रहा है टैक्स, एंड बर्डन अल्टीमेटली मेरे ऊपर बढ़ रहा है। तो दोनों अलग अलग बंदे हो गए। ये आ गया इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर। और डायरेक्ट टैक्स में यही चीज़ है। इनकम टैक्स का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जैसे कि मेरी मतलब मुझे सैलरी अगर मिली है तो उसके ऊपर टैक्स मुझे ही पे करना है, और उसके लिए लायबल भी मैं ही हूँ। मतलब उसमें आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि उसमें सेम बंदा है। इसीलिए जीएसटी के एग्जांपल से, मैकडी के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर ही लेवी हो रहा है और मैं ही पे कर रहा हूँ या मैं ही बर्डन उसका उठा रहा हूँ, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और अगर अलग अलग बंदा, मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है और मैकडी एक्चुअली पे कर रहा है जीएसटी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। सो या एग्जांपल भी डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी होता है। राइट। एंड देन कमिंग टू
द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो मीनिंग वाला तो डिफरेंस आपने देख लिया कि डायरेक्ट टैक्स में लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में लेवी और बर्डन अलग अलग पर्सन पे होता है। एग्जाम्पल में आपने देख लिया कि इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स आ गया डायरेक्ट टैक्स के अंदर और जीएसटी और कस्टम्स आ गया इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ बोथ द टैक्सेस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब समझते हैं इसका कि डायरेक्ट टैक्स बेसिकली ये होता है कि अगर जितनी इनकम बढ़ती जाएगी हमारी उतना ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ेगा। सो बेसिकली कि मतलब पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कोई गरीब बंदा है उसकी इनकम कम है तो वो कम टैक्स पे करेगा और कोई अमीर बंदा है जिसकी पास इनकम ज़्यादा है तो वो टैक्स भी ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। और अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। उसका मैंने नेचर बताया रिग्रेसिव, मतलब फिक्स्ड नेचर, मतलब उसमें अमीर हो गरीब हो सबको इक्वल पे करना है। कि मतलब अगर 5% का जीएसटी कोई आउटलेट चार्ज कर रहा है, रेस्टोरेंट चार्ज कर रहा है, तो वो चाहे कोई भी बंदा खरीदे, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको सेम पे करना पड़ेगा। या फिर यूँ कहें कि अगर किसी बंदे ने एक चीज़ खरीदी है, लेट्स से एक पिज़्ज़ा ख़रीदा है या 10 पिज़्ज़ा ख़रीदे हैं, तो उन सब मतलब सभी पे सेम परसेंटेज ऑफ जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। सो या प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, और रिग्रेसिव का मतलब चाहे इनकम 100 रुपये हो 1 लाख रुपए हो, उन पर मतलब बेसिकली पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आप जितना खरीद रहे हो उसके बेसिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसी पे एक फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज किया जाएगा। सो या तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर। कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। डायरेक्ट टैक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि इनकम जो इस साल आपकी इनकम जो भी जनरेट हो रही है वो आपको अगले साल इनकम टैक्स के रूप में पे करनी होगी, ठीक है। सो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये साल प्रीवियस ईयर बन जाएगा और अगले साल इसका असेसमेंट होगा, तो अगले साल के रिस्पेक्ट में ये प्रीवियस ईयर होगा और अगला साल असेसमेंट ईयर होगा, बेसिकली है। तो अगर इस साल के एग्जांपल में समझें तो ये साल अगर असेसमेंट ईयर है तो ये इस साल जो मुझे टैक्स पे करना होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा। मतलब ये साल जो चल रहा है 2025-26, इसमें मुझे 2024-25 का टैक्स पे करना पड़ेगा जो इनकम उसमें जनरेट हुई थी। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये कोई इसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली जीएसटी का ही एग्जांपल जैसे लेंगे तो लाइक जो भी मतलब उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ वो लोग टैक्स पे करते रहते हैं, चाहे वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द केस, ठीक है। सो कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो डायरेक्ट टैक्स या फिर एग्जांपल लेके समझें तो इनकम टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, तो और इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट जीएसटी के एग्जांपल से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है, डिपेंड करता है। सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डिपार्टमेंट। डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट होता है सीबीडीटी या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट होता है सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। कमिंग टू टैक्सेबल इवेंट, डायरेक्ट टैक्स के केस में जब इनकम अराइज होती है या इनकम जब जनरेट हो रही है या इनकम का ओरिजिन जहाँ से उसके वहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल होगा कि उस मोमेंट पे आप मतलब वो कंसिडर किया जाएगा कि कब आपको टैक्स पे करना है बेसिकली। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में सप्लाई जब होती है गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जीएसटी का केस है, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर ही जीएसटी का ये केस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ
केस में आपको टैक्स पे करना होगा। और कस्टम्स के लिए अगर एक एग्जांपल देखें इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर, तो जब आप इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे गुड्स को, ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज, तो आपको टैक्स पे करना होगा। और हाँ, सर्विसेज का आप लोग का दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा हो, तो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो जीएसटी के अंडर ही कवर होता है कि सर्विस चाहे यहाँ सप्लाई हो रही हो सर्विसेज की या फिर फॉरेन में, वो जीएसटी के अंडर कवर होगा। और कस्टम्स के अंडर सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती। कमिंग टू द ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट, जीएसटी को समझे हम। तो जीएसटी की डेफिनेशन किस आर्टिकल के अंडर दी है? 366 क्लोज 12A। 366 को आप याद रख सकते हैं, एक लीप ईयर का में टोटल दिन होते हैं 366, और 12 मंथ्स, और ए, ये मैंने अपने तरीके से याद रखा है तो मैं वैसे बता रहा हूँ। देन जीएसटी का बेसिक सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो लेवी किया जाता है या चार्ज किया जाता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और सर्विसेज और बोथ, दोनों हो सकते हैं। और गुड्स सिंगल, मतलब सिर्फ गुड्स भी हो सकते हैं, सिर्फ सर्विसेज भी हो सकते हैं, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और इसमें एक्सेप्शन एक होता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो भी अल्कोहल होती है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, अभी भी नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब वो हमेशा के लिए सेम है कि बेसिकली अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रही है उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये ह्यूमन कंजम्पशन वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर लेट्स से सैनिटाइज़र का जो एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो उसमें जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बट जो लिकर या अल्कोहल जो पीने के लिए यूज़ हो रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसी से आपको एक और चीज़ अगर दिमाग में आ रही होगी, तो जीएसटी ऑन पेट्रोल। तो जीएसटी ऑन पेट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, मतलब पेट्रोल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये सेक्शन आर्टिकल 246A के अंडर दिया हुआ है कि पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। बट अगर जीएसटी काउंसिल अप्रूव करती है तो पेट्रोल पे जीएसटी एप्लीकेबल किया जा सकता है, अभी नहीं है लेकिन लग सकता है, अभी नहीं है। और लास्ट पॉइंट आते हैं कस्टम्स पे। तो कस्टम एक ड्यूटी है, जीएसटी एक टैक्स था, कस्टम एक ड्यूटी है जो कि लेवी की जाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। सर्विसेज का कॉन्सेप्ट कस्टम के अंडर नहीं आता, सर्विसेज का जो भी है वो जीएसटी के अंडर कवर किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स of tax and a bit of about GST and customs. So thank you for watching.